अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं, काम हो रहा है जी। बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने काम कब चेक करवाना है, तो आपको काम चेक करवाने का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए सब बच्चे अपने काम को मुकम्मल करें, कोई काम सुस्ती ना करें, अपने काम को जल्दी से मुकम्मल करें, अपने काम को मुकम्मल करें ताकि आपका काम चेक हो सके और आपको उसका रिवार्ड भी मिल सके। ठीक है, तो बच्चे आज जो हमने पढ़ना है वो है मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी। और उसके लिए आप अपना पेज नंबर 68 खोलिए। हम पहले रीडिंग करते हैं कि दुनिया की हर मुल्क की अपनी करेंसी है और हर मुल्क ने अपनी करेंसी का एक नाम रखा हुआ है। जैसे आप में से हर बच्चे का नाम है, उसी से पहचाना जाता है। हर मुल्क का एक नाम है, वो उसी से पहचाना जाता है। इसी तरह हर मुल्क की करेंसी है जिससे हमें पता चलता है कि इस मुल्क में कौन सी करेंसी जो है वो काबिल इस्तेमाल है, कौन सी करेंसी चलती है। जैसे सऊदी अरब की करेंसी का नाम रियाल है, ये तो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, बरतानिया की करेंसी को पाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बरतानिया की करेंसी को पाउंड कहते हैं। अमेरिका की करेंसी को अमेरिकन डॉलर कहते हैं। ये भी सबको पता होगा कि अमेरिकी करेंसी का नाम क्या है, अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, हमारी करेंसी का नाम क्या है, दिन रात इस्तेमाल करते हैं हम जी, क्या है? रुपया। पाकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? रुपया है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीज़ खरीदता है तो अमूमन इसकी अदायगी बरामदी मुल्क की करेंसी में की जाती है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम आपस में चीज़ें खरीदते हैं, अपने मुल्क में चीज़ें खरीदते हैं, इसी तरह से हम दूसरे मुल्कों से भी, हम कहते हैं ना ये जो बाहर की चीज़ है, ये तो इम्पोर्टेड है, तो कैसी होती है, हम बाहर से ख़रीदते हैं ना उन चीज़ों को। इसी तरह जो है हम बेचते भी हैं। तो आपको हमने बताया था कि जो चीज़ें बेची जाती हैं वो बरामदात कहलाती हैं, जो चीज़ें हम उनसे ख़रीदते हैं वो दरामदात कहलाती हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीज़ खरीदता है तो अमूमन इसकी अदायगी बरामदी मुल्क, यानी जो मुल्क बेच रहा है ना, उस मुल्क की करेंसी में की जाती है, फिर उस या फिर उस करेंसी में की जाती है जो उस मुल्क के लिए काबिल कबूल हो, जैसे डॉलर, यूरो वगैरह। ठीक है, यूरो जो है ये भी एक करेंसी है जो यूरोपीय ममालिक ने अपने लिए बनाई हुई है। वो उसके साथ जो ना सारे किसी भी मुल्क में जाएँ, यानी यूरोप में किसी भी मुल्क में जाए तो उसी करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है इसलिए बैनुल अक़वामी तजारत में मुल्की दरामद कुंदगान को गैर मुल्की अशिया की खरीदारी के लिए अपनी करेंसी बरामदी ममालिक की करेंसियों में तब्दील करवाना पड़ती है। क्या मतलब है इस बात का कि यानी अगर हमने किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीदनी है तो जो हमारे पास जो रुपए हैं हमारे, हमने उन रुपयों को उस मुल्क की, जिस मुल्क से हम खरीद रहे हैं उसकी करेंसी में तब्दील करवाते हैं। जैसे हमने अगर अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाई है तो हमने अपने रुपयों को डॉलर में तब्दील करवाना है और फिर हमने उसको डॉलर देने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मसलन हम यहाँ पे कहते हैं हम सऊदी अरब से पेट्रोल मंगवाने की सूरत में, अगर हम सऊदी अरब से पेट्रोल मंगवाते हैं तो पाकिस्तान को अपनी करेंसी सऊदी रियाल में तब्दील करवाना होगी। यानी सऊदी अरब को हम कौन सी करेंसी देंगे? सऊदी रियाल ही देंगे, और वो हम अपनी करेंसी, अपने रुपयों को सऊदी रियाल में तब्दील करवाएंगे। जबकि बरतानिया और अमेरिका से शेयर की खरीदारी के लिए, यानी अगर हम बरतानिया से लेंगे तो हमें पाउंड में अपनी करेंसी तब्दील करानी होगी, और अगर हम अमेरिका से लेंगे तो हमें डॉलर में तब्दील करवानी होगी, और फिर हम उनको अदायगी करेंगे। हम जब चाहें अपने रुपए गैर मुल्की करेंसी एक तयशुदा शरह से ख़रीद सकते हैं, यानी उनकी कीमत होती है। जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ पैसों की लेते हैं ना कि ये जी किन्नू इतने रुपये दर्जन है तो उतने में ही लेंगे, इसी तरह बाहर के मुल्क की कोई भी चीज़ जो है वो अगर उतने रुपये में मिलेगी तो हमें उतने ही उसके अदा करने पड़ेंगे। मसलन $1 अगर 160 रुपये में आता है तो फिर हमें $1 लेने के लिए अपने 160 रुपये देने पड़ेंगे। तो बात आपको समझ में, ये सवाल अगर आप कहें कि दूसरे ममालिक से खरीदो फरोख्त के लिए अदायगी कैसे की जाती है तो आप सारा बताएंगे, और सारे बताने में ये सारा लिखना ज़रूरी नहीं, आप मतलब बताएंगे कि जब किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें अदायगी उस मुल्क की करेंसी में करनी पड़ती है। जैसे हम इसके लिए कह सकते हैं कि आपका जवाब जो है कि दूसरे ममालिक से खरीदो फरोख्त के लिए अदायगी कैसे की जाती है, आप बताएंगे जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीज़ खरीदता है तो अमूमन इसकी अदायगी बरामदी मुल्क की करेंसी में की जाती है, या फिर ऐसी करेंसी में जो उसे बरामदी मुल्क काबिल कबूल हो, जैसे डॉलर, यूरो वगैरह। ठीक है, मिसाल दे देते हैं। इसलिए बैनुल अक़वामी तजारत में मुल्की दरामद कुंदगान को गैर मुल्की अशिया की खरीदारी के लिए अपनी करेंसी बरामदी ममालिक की करेंसी में तब्दील करवाना पड़ती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि अगर आप सऊदी अरब से कोई चीज़ मंगवाते हैं या आप अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हो तो आप कैसे करेंगे, तो फिर आप बताते हैं कि सऊदी अरब से पेट्रोल मंगवाने की सूरत में, या कोई भी चीज़, पेट्रोल जरूरी नहीं, कोई भी चीज़ मंगवाने की सूरत में पाकिस्तान अपनी करेंसी किस में तब्दील कराएंगे? सऊदी रियाल में। और बरतानिया और अमेरिका से अशिया की खरीदारी के लिए किस में करवानी पड़ेगी? पाउंड और अमेरिकी डॉलर में करवानी पड़ेगी। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद जो आपने मुख्तलिफ ममालिक की कुछ करेंसीज के नाम आपको पता है कि क्या है, और कुछ के नाम आपने याद करने हैं। तो अगले सफ़े पे हमारे पास जो है मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज दी हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं और उनके नाम हैं। मतलब पहले सबसे पहले तो पाकिस्तान की है, उसका नाम क्या है? रुपया है, और ये हमारे नोट की तस्वीर है। ठीक है, ये हमारा नोट कौन सा वाला है? 100 रुपये वाला है। ठीक हो गया।
फिर सऊदी अरब का है, सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है, रियाल है, और ये उनका रियाल है, 1 रियाल की उनकी ये तस्वीर लगी हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास है चीन का है, चीन की करेंसी का नाम है युआन, क्या नाम है, युआन, फिर बोलिए क्या नाम है, युआन, चीन की करेंसी का नाम है युआन, और ये 5 युआन, 5 युआन की जो है वो तस्वीर है। अमरीकी डॉलर, अमरीकी डॉलर, अमेरिका और अमेरिका की करेंसी का नाम है डॉलर, और ये 1 डॉलर की तस्वीर लगी है आपके पास, ठीक है। आगे हम देखते हैं बरतानिया की है, बरतानिया की करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग, क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग, क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग, और ये 10 पाउंड की जो है वो तस्वीर लगी है। मुत्तहदा अरब अमारात की करेंसी दिरहम कहलाती है, और ये 5 दिरहम की तस्वीर लगी है। फिर है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन मेरे यूरोप के कुछ ममालिक हैं जो आपस में एक ही करेंसी चलाते हैं, अपने अपने मुल्क की अपनी करेंसी है, और एक दूसरे के मुल्क में चला के वो जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं उसका यूरो नाम है, ठीक है। और ये 20 यूरो का जो है वो आपके पास तस्वीर लगी। फिर तुर्की, तुर्की पता ना हमारा एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, इसकी करेंसी का नाम लीरा है, इसकी करेंसी का नाम क्या है, लीरा है, और ये 50 लीरा की तस्वीर जो है यहाँ पर लगी है। तो बच्चों ये तो बड़े मज़े की चीज़ हो गई कि आपने करेंसीज के नाम जो है वो आप देख रहे हो, नोट भी देख रहे हो, करेंसीज के नाम भी देख रहे हो, इसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। तुर्की की करेंसी लीरा, यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, मुत्तहदा अरब अमारात की दिरहम, बरतानिया की पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, इसके बाद हमारा है अमेरिका की करेंसी डॉलर, चीन की करेंसी युआन, कौन सी, युआन, सऊदी अरब की